तो बेसिकली कल हम लोगों ने एरे के हैश मैप देखा, राइट। आज हमें करना है हैश मैप के ऊपर कुछ प्रॉब्लम, मतलब हैश मैप हम लोगों ने एक्चुअल किया नहीं था, हम लोगों ने बस स्टार्ट किया था हैश मैप का, राइट। तो हैश मैप के ऊपर हमें कुछ प्रोग्राम्स करने हैं, राइट। तो देखते हैं। तो कल मैंने हैश मैप के बारे में क्या बताया था आपको। हैश मैप मतलब कैसे एक कंटेनर होता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, की वैल्यू पेयर होता है, राइट। राइट, यहाँ पे हैश मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट, इट इज अ मैप इंटरफेस। दूसरा पॉइंट, इट कंटेन की वैल्यू पेयर, राइट। तीसरा पॉइंट, इट अलाउज यूनिक की, ये इंपॉर्टेंट है, एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। चौथा पॉइंट, यूनिक की एंड नल। ओके, अजून काय करता येईल ह्यामध्ये। इट अलाउज यूनिक की नल वैल्यू, इट इज used to store data where it is used to store data in key value format. For example, देखिए फॉर एग्जाम्पल कसं होऊ शकतो, रोल नंबर, स्टुडंट नेम, बरोबर ना। जसं म्हटलं रोल नंबर हे तुमचे युनिक असतील, बरोबर। बट युअर स्टुडंट नेम कॅन बी दिस वे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, नल, ठीक है। तुम्हाला कळालं का मी काय केलं, समझ में आया मैंने क्या किया। देखो मतलब आपका ये जो की है आपको दिख रहा है, ये की 1 2 3 4 5 नल, ये सारे यूनिक दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सब यूनिक दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के नाम देखोगे तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इट कैन बी अ डुप्लीकेट और यूनिक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे कंपल्सन, राइट। इसके बाद आता है यू कैन फेच we can fetch value on the basis of key। ओके, इसके बाद जो सिंटैक्स है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका सिंटैक्स होगा हैश में आप लिखना है लेस देन ग्रेटर देन साइन। आप पे की का क्या टाइप लिखना है आपको, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे कैरेक्टर लिखता, मेरा कॉल है यहाँ पे, मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे डेटा टाइप होता है बेसिकली, और यहाँ पे इंटीजर होता है, कॉमा इसका हैश मैप का नाम देना पड़ता है, इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। और यहाँ पे जो कॉपी किया है वो सारा लगेगा, सेम लॉजिक लगता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज किया तो नहीं चलता, इट वुड बी सेम, ठीक है। किसी को भी डाउट है इस केस में, ये इसका सिंटैक्स है। अभी किसी ने मुझे एरे लिस्ट का पूछा था, राइट। तो एरे लिस्ट का भी सेम होता है,
बट आपको अगर देखोगे ना सेम लॉजिक होता है। अरे लिस्ट में आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही पार्ट होता है, आपका डेटा टाइप होना चाहिए, इसका नाम, राइट। देखिए दोनों सेम ही लिख रहा है, बस इसमें दो चीजें थी, इस हैश मैप में दो वैल्यू पैरामीटर होता है, क्यों? एक की होता है और एक वैल्यू होता है, राइट। इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक होता है, बाकी सारा सिंटेक्स सेम है। अभी आपका डाउट क्लियर हो? कोई तो पूछ रहा था, राइट? यस सर, क्लियर हुआ। राइट, मतलब दोनों, सेम है। पहला अगर एरे आप लिस्ट का एक बार ये ए आर नेम रहा, न्यू एज अ, ऑब्जेक्ट है, न्यू हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट होता है, कीवर्ड होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और अरे लिस्ट हम क्या बनाना चाहते हैं? अरे लिस्ट बनाना चाहते हैं। वैसे हैश सेट का भी ऐसे होता है, हैश सेट, सेम, सबका सिंटेक्स एक ही होता है। हेलो सर। हेलो, हाँ बोले न्यू बोले। ऑब्जेक्ट है ना सर? न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। जब भी ओके कोई भी न्यू कीवर्ड होता है ना, वो उसका मतलब होता है आप उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ओके ओके। न्यू, देखो हैश सेट हुआ कि नहीं? राइट, कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको? सेम ही है, तो इसीलिए सबका सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम ही होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल सेट है? किसी को डाउट है अभी? सर वहां पर दो डेटा टाइप क्यों है, कुछ समझा मैंने नहीं। बताया ना, क्योंकि अगर हम हैश मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, मतलब इसको दो चाहिए होती है, मतलब जैसे रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, तभी आपका काम बनेगा। इन्होंने ऐसा क्यों लाया? क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ऐसे हो रहा है कि वहां पे आपको दो चीजें लगती है। जैसे आपका मोबाइल नंबर, अगर मान लो आपके पास मोबाइल है, उसमें आपको मोबाइल नंबर स्टोर करना है, तो आपको क्या स्टोर करना पड़ता है? इंटीजर में मोबाइल नहीं नंबर। नहीं, आपको पहले उसका नाम स्टोर करना पड़ता है, जिसका नंबर स्टोर करना है, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर। ऐसे दो फील्ड लगते हैं ना, अगर देखा जाए तो, यस, हाँ हाँ। राइट, दो ही लगते हैं, राइट। तो कुछ कुछ सीनियर ऐसे कि जिसमें दो फील्ड लगती है, तो उन्होंने इसके बेसिस पर निकाला है, इसके लिए उन्होंने ये वाला दिया है। सर दोनों ही कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं ना इसमें? हाँ, एक नल होता है ना, एक नल चलता है। नहीं, मल्टीपल करना है तो नल दो तीन बार नहीं, आएगा। की में नहीं होता। की में नहीं होता क्या? कि यही बताया ना मैंने, इसमें एक यहाँ पे लिखा है यूनिक की होता है। आपकी की एक बार नल कर सकते हो, लेकिन दो बार नहीं कर सकते। इवन की जो होता है आपका हमेशा यूनिक ही होना चाहिए, आपको यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और की और वैल्यू दोनों में से दोनों का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है क्या? तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, करें हम लोग इसको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना, इंटरव्यू में मोस्टली दो क्वेश्चन पूछते हैं। उन दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इसका ये वाला होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस इसके लिए। हुआ? अभी आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ मैं इसको। देखो हैश मैप भी इंपोर्ट किया मैंने। शिफ्ट एंड करता हूँ। आपको क्या डेटा टाइप चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए? आप स्ट्रिंग लिखो। यहाँ पे कैरेक्टर चाहिए, तो ये आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चाहिए। बस ये चीज याद रखना, यहाँ पे भी प्रॉपरली कॉपी कर ले, काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जो मेरे हैश मैप का है, वही जो ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। राइट, एग्जैक्टली, तभी आपका काम बनेगा। दोनों भी आप सेम रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपके रिक्वायरमेंट हो वैसे आपको करना है। ठीक है, किसी को डाउट हुआ तो बताओ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबका डाउट क्लियर हुआ क्या? यस सर। एक ही सेकंड दीजिए मुझे, एक छोटा सा ओके। तो अभी हमें एक छोटा सा इसमें कुछ चीजें करते हैं हम लोग। तो एच एम, देखो इसमें कुछ वैल्यूज होते हैं। अभी वो ये हैश मैप है, राइट। इसमें की वैल्यू पेयर हो, जैसे मैंने बताया, तो हम लोग उसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू कैसे डालते हैं? तो इसमें वैल्यू डालने के लिए यहाँ पे पुट नाम का ऑप्शन दिया होता है, मुझे पुट नाम के मेथड किया है उन्होंने। एक सेकंड।
ओके, hm डॉट पुट लिखना होता है, यहाँ पे की लिखो। अभी यहाँ पे अगर देखो मैंने क्या लिखा है, कैरेक्टर लिखा है और यहाँ पे इंटीजर लिखा है, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर लिखता हूँ सर, कैपिटल सी लिखा, इसकी वैल्यू लिखी 1। वैसे ही मैं इसको बहुत सारे ऐसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 लिखता, यहाँ पे नल लिखता, यहाँ पे फिर से नल लिखता। सर इधर भी नल लिखते 2 मिनट सर जी, 2 मिनट दीजिए, देख कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ई लिखा आपके लिए, यहाँ पे नल लिखता मैं, नल के लिए ये नहीं होता कभी सही, ये अलाउ नहीं करेगा शायद, ऐसा लग रहा है कभी इस केस में। ठीक है, ओके हो गया। ए बी सी डी ई, यहाँ पे 10 लिखता, यहाँ पे ए लिखता, यहाँ पे -2 लिखता। देखिएगा अभी, अगर आप यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, -10 है। माइनस अभी इसमें दो की हुए, ए की वैल्यू यहाँ पे भी की है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो चलेगा क्या ये? नहीं, चलेगा ये। तो ये क्या करता है, उसके ऊपर ओवरराइड करता है। तो ए की वैल्यू क्या है मेरी, लेटेस्ट 1 है। जब ये वैल्यू पुट होगी, ये चलता रहेगा, जैसे ये वैल्यू पुट हो जाएगी तो उसको पता चलेगा ए है, वापिस ए है। ए में क्या डालेगा वो वापिस, -10। एग्जैक्टली। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। समझ में? देखना है, देखते हैं हम लोग, इसको डिबग करते हैं। यहाँ पे HM है ना, देखो ए की वैल्यू क्या दिख रहा है, 1 दिख रही है, इसके बाद बी की वैल्यू दिखी है 2 दिख रही है, सी की वैल्यू 1 दिख रही है, डी की वैल्यू नल दिख रही है, ई की भी वैल्यू नल है, यहाँ पे नल नल आ रहा है, बरा नल, ई की भी वैल्यू नल है, ई की वैल्यू, अब देखिए ई की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, नल है, राइट? ई की वैल्यू नल है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर। अभी यहाँ पे फिर से ई आया, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। 10। देखिए ई की वैल्यू 10 हुई कि नहीं, हुई कि नहीं, ए की वैल्यू 10। अभी ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे -10 है, तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। आया कि नहीं? और आपका क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन पूछा सर नल नल डालिए, देखिए नल डाला, आया क्या? सर एक्सेप्ट करता है ना नल? करता है ना, किया ना, देखिए ना यहाँ पे। आप बोले थे नहीं करेगा कि नहीं। अरे यहाँ पे कैरेक्टर का इशू था इसलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, किसी को डाउट है अभी इस केस में? नो सर। ठीक है, जैसे मैं पुट करो मतलब डाल रहा हूँ, उसमें से निकाल भी सकता हूँ, HM डॉट रिमूव भी होता है, और आपको की नाम बताना है, जैसे कि इस सर केस में इसमें गेट मेथड रहता है कि नहीं इसमें? होता है ना सर जी, रुको ना मैं बताता हूँ, टेंशन मतलब आप चिल मारो बस। ठीक है, HM डॉट रिमूव, रिमूव मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा ये HM की वैल्यू पेयर निकल जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? जैसे कभी ये वाला तो मैंने निकाल दिया, ये वाला बता था, अभी जो यूनिक ये वाला मैंने बता दिया, इसको निकाल देता हूं। ठीक है, यहाँ पे ये भी होता है। इसके बाद SYSO HM डॉट साइज HM डॉट गेट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताना है आपको किसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, और क्या करते हैं, ठीक है इतना ही चलेगा, काम बन जाएगा इसमें। और इसमें और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें लगने वाला है कोड के लिए, HM डॉट कंटेंट्स की। कंटेंट्स की क्या करता है, देखिए नाम से पता चलता है, आप बताओ ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। कंटेंट्स की हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स में जाना, तो उस हैश मैप में सी नाम की है क्या, ट्रू।
यस नहीं सर। है, सी है, देखिए सी नाम की की है, राइट? तो इसके लिए ये ट्रू देगा। और इसके लिए वो फॉल देगा। राइट, देखना है। देखो अभी साइज क्या है वो बताते हैं, वो हैश मैप की साइज कितनी उसने बताया। देखना है कहाँ गई यार, देखिए इसमें 5 एलिमेंट हम लोगों ने डाले हैं। देखना है, 1 2 3 4 5, राइट? बराबर, ये 6 हुआ, राइट? सब लोग एग्री हो, 6 एलिमेंट हुए, बराबर है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया है, कमांड क्या लिखी है रिमूव करने के लिए बोले, तो 6 में से ये निकल गया, तो अभी एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, सिर्फ 5 ही है, 5। इसीलिए उसने पास दिया। उसके बाद क्या लिखा है, hm.get लिखा है, तो इसमें बी है क्या, हैश में बी है क्या? हाँ है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये बी की वैल्यू क्या है, 2 है, बराबर नहीं, बी की वैल्यू उसने दे दी। समझ आया सबको? हेलो, यस सर। ठीक है। उसके बाद इस हैश मैप में कंटेंट्स की सी लिखा है, तो आप बताइए इस हैश मैप में सी है क्या? हाँ है, बराबर, इसीलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अब आप बताइए एच एम डॉट कंटेंट्स की लिखा है, इस की में जेड है क्या? की में देखना है, वैल्यू में नहीं, ये की होता है लेफ्ट हैंड से, ये फर्स्ट जो पैरामीटर होता है दैट इज की, तो जेड है क्या, नहीं है, तो इसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। बराबर, किया उसने फॉल्स रिटर्न। किसी को डाउट है अभी? हेलो, सर डबल रिमूव करना है, ये डबल रहेगा तो कैरेक्टर इसमें क्या, सॉरी? रिमूव आपने को डबल ये है तो इसमें डबल ये है तो क्या होगा, डुप्लीकेट रहेगा। डबल ए मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। डबल कोई की कैरेक्टर है डबल है सेकंड तो टाइम। पूछ रहे हो? ए ऐसा हाँ नहीं कैरेक्टर का ये सेकंड टाइम बी की जगह ये है सेकंड टाइम। मैंने क्या बताया सर जी, यूनिक की होता है तो ओवरराइड करेगा वैल्यू, हाँ यस यस। राइट? एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए, ठीक है। तो अभी ये समझ में आया सबको, किसी डाउट है इस केस में? याद है सर सबको? ठीक है, अभी हमें आपका ते क्वेश्चन था, राइट? साईजचं आउटपुट येत नाही का तिथे? कोणाचं? साईज ब्रॅकेट आलं ना मध्ये साहेब, आपण हे काय खाली आलं, इथं दिसतंय 5। ओके वर आले हां, फाइव। राइट राइट। अभी हमें इसको हैश इटरेट करना है, तो इसके लिए फॉर लूप लगता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको पहले क्या करते हैं, मैप डॉट एंट्री नाम का कुछ होता है, मैप डॉट एंट्री बनाना पड़ता है। इसके अंदर आपके जो भी वैल्यूज है, ये जो पैटर्न है वो आपको वैसे का वैसे लिखना पड़ता है। इसको आपको लिखना पड़ता है एच एम, कुछ भी नाम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एच एम डॉट एंट्री सेट करना पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप। इसका थोड़ी यही सिंटेक्स है, थोड़ा सा दिमाग खाता है, बाकी कुछ नहीं है इसका। फॉर ईच hm1 गेट की एंड hm1 hm1 डॉट गेट ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फिर से एक बार रन करके, इसको मैं निकाल देता हूँ टेम्पररी, इसको भी निकाल देता हूँ, तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी हम लोग ये इतना ही करते हैं, इसको मैं डिबग मोड पे लिए, ठीक है। बराबर, अभी देखिए इसमें से मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया, तो 3 और 5 हुआ, टोटल साइज 5 हुआ, बराबर है। उसके बाद गेट बी है क्या इसमें? बी है ही नहीं, तो एरर मारेगा, नहीं। तो नल दिया उसने, बराबर। बी की वैल्यू कुछ एंटर किया क्या मैंने? नहीं किया, तो उसने एंटर ये किया। फिर नाउ टेल मी हिज एचएम में सी है क्या? हाँ है। हाँ, तो ट्रू रिटर्न करेगा, देखिए ट्रू रिटर्न किया उसने।
फिर कंटेंट्स की जेड है क्या इसमें? नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी जैसे मैंने बताया ये मैप वाला, इसमें देखिए अभी यहाँ पे कैसा, जैसे फॉर लूप में हम लोग फॉर लूप की यूज करते हैं, कोई भी नंबर का इटरेशन करना है तो सेम चीज आपको रिपीट करना हो, राइट? तो जैसे कि इस हैश मैप में कितनी एंट्रीज है? 5 एंट्रीज है, राइट? तो मुझे 5 एंट्रीज का सबका डेटा चाहिए, तो मैंने इसलिए इसको फॉर लूप लगाया। तो 1 बाय 1 क्या करेगा, वो सबकी एंट्री देगा, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू देगा। देखिए नल नल हुआ, देखिए नल नल हुआ, एक एंट्री हुआ। फिर ए और 1 दिया, बराबर, ए की वैल्यू 1 दी, बराबर। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे सी की वैल्यू 1 दी, फिर नेक्स्ट इटरेशन पे डी की वैल्यू नल दी, फिर इस नेक्स्ट इटरेशन पे ई की वैल्यू नल दी, बराबर ना? 5 के 5 प्रिंट हुआ कि नहीं? हो गया मेरा काम। देखिए 1 2 3 4 5, बराबर है। किसी को भी डाउट है इस केस में? नो सर। इजी है अभी? ये वाला इजी लग रहा है आपको हैश मैप? सर नल नल पहले क्यों लिया उसने? वो उसके वो मेमोरी में वैसे स्टोर करता है, मतलब ऑर्डर नहीं रहता है जैसे। ऑर्डर नहीं रहता इसमें, ये सेट की तरह ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता, बस लिस्ट में ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। ठीक है, अभी हमें, मैंने जो बताया, अभी हमें एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड occurrence of letter in a string। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसका नाम x है, उसमें मैंने लिखा ये वाला कोड लिखा। मुझे क्या करना है, इसका मुझे ऑकरेंस निकालना। जैसे ऑकरेंस मतलब समझ में आ रहा है क्या लेगा? मतलब ए कितनी बार आया इस केस में? देखिए ए मेरा 2 बार आया, एस कितनी बार आया? 3 बार आया, सी कितनी बार आया? 2 बार आया, राइट? ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, चलो फिर हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये मेरा स्ट्रिंग हुआ। मुझे आप बताइए, अभी मुझे ऑकरेंस करना है, ऑकरेंस करना है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? ऑकरेंस मतलब क्या करना पड़ेगा आप बताइए। तो मुझे पैकेट वैल्यू की साइज। नहीं, मुझे हर एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा और उस कैरेक्टर काउंट लिखना पड़ेगा, बराबर है? हेलो, सब लोग ये मानते हो? मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा और मुझे उसकी साइज मेजर करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने जो हैश में बनाया वो बराबर बनाया, कैरेक्टर है और इंटीजर है, कम बन जाएगा। मतलब जो भी कैरेक्टर है और उसका काउंट, जैसे कि एम आएगा, एम उसका काउंट, वाई उसका काउंट, एस उसका काउंट, बराबर है? सब लोग सही हो? हेलो, यस हाँ सर। राइट। अभी मुझे सर क्या ऑकरेंस सिर्फ की के लिए होता है क्या? ऑकरेंस की लिए मतलब? हाँ बराबर ना। Okay, मतलब वैल्यू के लिए ऑकरेंस नहीं कर और सकते? वैल्यू के लिए ऑकरेंस कैसे हो सकता है? वैल्यू आप बताओगे ना उसको, उसकी क्या वैल्यू है, ओके ओके राइट। राइट? ठीक है, वैल्यू तो काउंट करनी है। तो मैं इसके लिए फॉर लूप लगाऊंगा। so int I equal to 0, I less than x dot length, I plus plus, बराबर है? तो अभी इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस हैश मैप में वो वैल्यू डालनी पड़ेगी। वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? कैरेक्टर डालना पड़ेगा, राइट? बट मैं इमीडिएटली कैरेक्टर डालूंगा, पहले मैं चेक करना पड़ेगा वो कैरेक्टर उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं, बराबर है, उस हैश मैप में। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैंने इसीलिए मैं आपको दिखाया था, हम लोग एक कहता एक कोई स्पेसिफिक की उस हैश मैप में है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो जो रिटर्न ट्रू और फॉल्स देता है, याद है? कंटेंट्स या राइट, एग्जैक्टली, उसका कंटेंट्स नाम की। कंटेंट्स की, राइट? उसके वजह से हम लोग डिसाइड करेंगे एक्स डॉट कंटेंट्स की, कंटेंट्स की है क्या? एक्स एक्स नहीं, एच एम डॉट कंटेंट्स की, बना ना, वो की है क्या? और उसका नाम क्या होगा? एक्स डॉट कैरेट। मैं आपको इसको पूरा डिबग करके बताऊंगा, सो डोंट वरी, राइट? अगर है
तो एल्स पार्ट देखिएगा, अगर मानिए कि इसने ये फॉल्स रिटर्न किया, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसने फॉल्स रिटर्न किया, इसका मतलब क्या होगा, उस हैश वो मैप में वो की नहीं नहीं है। है, तो नहीं है। मतलब नहीं है, जैसे मतलब इसका मतलब क्या, मुझे वो मेरा वो फर्स्ट ऑकरेंस होगा जो भी की के लिए मैं ट्राई करने वाला हूँ, वो मेरा फर्स्ट टाइम मुझे मिला है, बराबर है ना। यस जैसे कि इनिशियल लेवल पे एम, उस हैश मैप मैंने मुझे डिक्लेयर किया, उस हैश मैप में एम है क्या, नहीं सर, अभी एम्प्टी तो है। एम्प्टी थे ऊपर। एग्जैक्टली, तो एम्प्टी है, तो मैं जब मैं चेक करूंगा hm डॉट कैरेट कंटेंट्स की, तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा, फॉल्स देगा। फॉल्स। तो आपको वो वैल्यू तो मिल गया, आपकी उसकी वैल्यू तो डालनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे hm डॉट पुट करोगे, राइट। यस तो इसीलिए मैंने एल्स पार्ट में लिखा, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे। यस अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑकरेंस होगा, राइट। अगर है तो क्या करना पड़ेगा, अगर है तो क्या करना पड़ेगा, मेरी Count वैल्यू increment. +1 करूंगा। राइट, लेकिन मुझे पहले वैल्यू लेनी पड़ेगी ना उसकी, जैसे कि इंट जो भी लेटेस्ट वैल्यू है उसमें hm डॉट गेट, उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी ना मुझे पहले, उस कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, उस हैश में हमें इनिशियली लेटेस्ट वो लेनी पड़ेगी, और हमें उसमें ऐड करनी पड़ेगी। राइट, हो गया, बराबर है। जो भी लेटेस्ट वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी, और उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सबको समझ में आया। हेलो, हाँ नहीं समझ, Yes, sir. डोंट डोंट वरी, मैं आपको उसका कोड पूरा डिबग करके बताऊंगा, सो डोंट वरी, अभी के लिए बस उतना याद रखिए, और मेरा काम होगा, आई थिंक होगा। चलो प्रिंट करते हैं, आया क्या देखिए, पूरे माइस्पेस क्लास में पी एक ही बार आया, ए देखिए 2 बार आया, एस 3 बार आया, सी 2 बार आया, राइट, सब लोग मानते हो, ठीक है, सब लोग मानते हैं ये चीज, Yes, sir. ठीक है। नाउ लेट्स सी उसने ऐसा क्यों दिया, देखते हैं, बस एक ही मिनट दीजिए। एक मिनट, राइटिंग पैड, ठीक है। ठीक है, देखिए, तो पहले जो मेरा हैश मैप क्रिएट हुआ, ये हैश मैप में कैरेक्टर और इंटीजर का, हैश मैप मतलब कैसे होता है मैंने बताया आपको, एक एक बॉक्स होता है टेबल की तरह, ये आपका कैरेक्टर होगा और इसका काउंट होगा, राइट, बराबर है। फिर यहाँ पे आएगा, जब देखिए इनिशियल आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एक्स डॉट लेंथ किया, यहाँ पे एक्स डॉट कैरेट आई लेगा, तो आई की वैल्यू अगर 0 है तो एक्स डॉट कैरेट में क्या आएगा, एम। राइट, एम आएगा। नाउ इसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे एम आया मेरा, राइट, उसने चेक किया इस एच एम में, इस हैश मैप में एम है क्या, नहीं नाही आहे, मग कंडिशन फेल होईल, तो एल्स पार्टला जाईल, एल्स पार्टला गेला, इथं गेला, hm डॉट पुट एक्स डॉट कॅरेट म्हणजे एम कॉमा 1, राईट, पुट केलं म्हणजे काय आलं, तर एम ची व्हॅल्यू किती आली, 1 आली, हे मान्य, ओ यस
आता आय ची व्हॅल्यू पहितून परत वाढून लेट्स से आय की वैल्यू बढ़ गए, सो आई विल बिकम 1. सो नाउ एक्स डॉट कैरेट में क्या आएगा, y y आएगा, राइट? यहाँ पे प्रिंट करेगा तो मेरा y आया. तो इसमें देखिए इस HM में y है क्या, नहीं है, कंडीशन फेल हो जाएगा, तो एल्स पार्ट में जाएगा तो y कॉमा 1 आ जाएगा, राइट? सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? yes फिर आगे बढ़ेगा, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी. अभी वो किसको पॉइंट करेगा, s को पॉइंट करेगा. इस HM में s है क्या, है? हैश मैप में s है क्या, है ना? Yes. हैश मैप में कहाँ पे s है, नहीं है ना, नहीं है. नहीं है, तो कंडीशन फेल हो जाएगी, 1 आ जाएगा. फिर p आ जाएगा, p भी नहीं है, 1 आ जाएगा. a आ जाएगा, उसके लिए भी 1 आ जाएगा. c के लिए भी 1 आ जाएगा, e के लिए भी 1 आ जाएगा, राइट? उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे c के लिए आएगा, देखिए ये वाला. अभी देखिए यहाँ पे c. नाउ टेल मी, इस हैश मैप में c है क्या, है राइट? तो मैंने यहाँ पे इस, तो कंडीशन मेरी क्या हो गई इस केस में, ट्रू हो गई. कंडीशन जब ट्रू होती है तो ये इसके अंदर जाएगा. सब लोग ये मानते हो क्या, ये बताओ पहले, बराबर है? हाँ तो कोई तो म्यूट करेगा. कंडीशन ट्रू हो गई इसीलिए अभी इसके अंदर जाएगा. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, hm डॉट गेट x डॉट कैर एट आई, मतलब मैं उसकी c, यहाँ पे c भेज रहा हूँ और उसकी वैल्यू क्या है वो मुझे दे दे. तो काउंट में क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या है, 2 आ जाएगा. 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे 1 आया, बराबर है? इसके बाद मैंने क्या किया, hm डॉट पुट, यहाँ पे c लिखा, यहाँ पे काउंट की लेटेस्ट वैल्यू 1 है. सो 1 + 1 कितना हुआ, दिख रहा है आपको, 1 + 1 2 दिख रहा है. काउंट की वैल्यू 1 Yes. थी, 1 + 1 2, और मैं इसको पुट कर रहा हूँ. तो पुट कर रहा हूँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें ये ओवरराइड हो जाएगा. सो सी की वैल्यू 2 हो गई, राइट? फिर एल के लिए जाएगा, तो एल तो फर्स्ट एंट्री ही है, तो एल की वैल्यू 1 हो जाएगी. फिर ए के लिए जाएगा, राइट? ए के लिए देखिए क्या होता है, ए के लिए क्या होगा, इस हैश मैप में ए है क्या, हाँ है, बराबर है. तो कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा यार, इस केस में ट्रू हो जाएगा. इसके अंदर आएगा hm डॉट गेट x डॉट कैरेट आई, मतलब यहाँ पे a आएगा. तो hm की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, 1 आपको रिटर्न करेगा, राइट? उसने वो 1 रिटर्न किया तो काउंट पे आया. तो काउंट +1, 1 + 1 2, तो इसने फिर से पुट किया, तो a की वैल्यू उठाए, उसने 1 ऐड करके आपको 2 कर दिया. समझ में आपको ये कैसे इटरेट होता है? हेलो, हाँ सर Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अभी इसी के ऊपर एक ये क्वेश्चन तो पूछते हैं, और ये इसके बाद तो ये तो इजी होता है, राइट? ये हमें बस प्रिंट करने का काम करता है. तो हुआ कि नहीं, मुझे हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी चाहिए, कि मेरा काम बन गया. सर बोले ना. सर प्रिंट का जो फॉर है तो उसके अंदर अंदर का है मैप डॉट एंट्री, वो एक बार सिर्फ एक्सप्लेन करें. मैप डॉट एंट्री कैसे होता है पता है का, जैसे कि हैश मैप में ना कुछ कुछ चीजें का स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उसको इटरेट, क्योंकि इसमें 2 चीजें, राइट? की वैल्यू पेयर, राइट? अब तक हम लोगों ने जो देखा था उसमें हमेशा एक ही एंट्री रहती है, राइट? एरे लिस्ट में देखिए बस स्ट्रिंग डालते थे, या सेट में बस स्ट्रिंग डालते थे. इसमें ऐसा नहीं, 2 चीजें, राइट? की और वैल्यू है, राइट? यस सर. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा अलग वे से रिप्रेजेंट करना चाहा. तो इसके लिए उन्होंने इसको मैप डॉट एंट्री बनाया. पहले पहले इसकी एंट्री बनाओ, मैप डॉट एंट्री, फिर इसका काम करो. मतलब ये ऐसा होता है, देखो आपका एचएम, मतलब आपका जो है ये है ना, हैश मैप जो है उसे एचएम बोलते हैं. उसको पहले इन्होंने कन्वर्ट किया एंट्री सेट में, और फिर मैप डॉट एंट्री किया, उसको पॉइंट किया मैप डॉट एंट्री को. ये चीज अगर नहीं समझ में आ रहा ना आपको, इसको रट्टा मारो यार, ये बहुत काम की चीज है, लेकिन ठीक है. तो याद रखिएगा, जो एचएम होता है ये हमेशा क्रॉस होता है, मतलब ये एचएम हमेशा यहाँ पे आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसकी वैल्यू आप इसको असाइन कर रहे हो, ऐसा उसका इसका मीनिंग होता है. ओके सर.
ठीक है, हो गया सबका प्रोग्राम समझ में? अभी इसी के ऊपर एक एडवांस प्रोग्राम पूछते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑकरेंस नहीं है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डुप्लीकेट मल्टीपल ऑकरेंस ऑफ लेटर, डुप्लीकेट, हाँ डुप्लीकेट प्रिंट ओनली, ओनली ऐसे लिखा, प्रिंट ओनली मल्टीपल ऑकरेंस ऑफ लेटर इन स्ट्रिंग, बराबर है? मतलब इस हैश मैप में उन्होंने क्या बोला है, क्या प्रिंट करने के लिए बोला है? जिसकी भी वैल्यू एक से ज्यादा हो वो प्रिंट करने, ये जिसकी मतलब जैसे कि ई एक ही बार है, प्रिंट करने को बोला है क्या उन लोगों ने? नहीं। वाई करने को बोला है क्या उन लोगों ने? नहीं। जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा, जिसका काउंट एक से ज्यादा, वही प्रिंट करने के लिए बोला। सब लोग एग्री हो अभी इस पॉइंट पे? क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। अभी आप देखिए, मुझे पहले तो देखना पड़ेगा, मुझे सबकी एंट्री पहले देखनी पड़ेगी, किसी कितनी एंट्री है, फिर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा उसका काउंट कितना है, राइट? उसके बिना आप कर नहीं सकते। हेलो, समझ में? हाँ सर। तो मुझे क्या करने का पड़ेगा, मुझे यहां तक मेरा पूरा का पूरा फ्लो सेम ही रहेगा। सो माय एंटायर फ्लो विल बी सेम टिल दिस, यहाँ तक मेरा पूरा फ्लो सेम रहेगा। बस मुझे ये प्रिंट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इफ जिसका काउंट hm1 डॉट गेट वैल्यू अगर कितने से ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा हो तभी प्रिंट हो, नहीं तो प्रिंट मत हो। देखो एक ही क्वेश्चन है, बस एक लाइन बढ़ा दो, आपको पूरा अलग प्रोग्राम हो जाएगा, बराबर ना? देखिए अभी यहाँ तक मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, इसको निकाल देता हूं। आया यहाँ पे, अंदर गया वो, अरे एक सेकंड यार, एक अरे यार, हाँ कहाँ गए, राइट? अभी यहाँ पे देखिए hm डॉट गेट वैल्यू क्या है, अगर उसकी वैल्यू 1, देखिए p है, p की वैल्यू 1 है तो प्रिंट होगा क्या? नहीं। उसकी वैल्यू a की वैल्यू 2 है क्या? तो ये प्रिंट होना चाहिए, राइट? तो कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू, उसके अंदर गया, उसने प्रिंट किया, बराबर, a की वैल्यू 2। उसके बाद देखिए s की वैल्यू 3 थी इसलिए प्रिंट किया। इसके बाद देखिए c की वैल्यू भी 2 है, ग्रेटर देन 1 है, प्रिंट किया। उसके बाद e की वैल्यू 1 है, उसने भी वो भी प्रिंट e नहीं किया, इस वजह चलता गया। तो देखिए जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है वही प्रिंट हुआ, हुआ कि नहीं? बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन से बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया बस। किसी को भी डाउट है तो बताइए। रिपीट करो सर एक बार। क्या रिपीट करना है इसमें, मतलब क्या नहीं समझा आपको, बताइए। हेलो, हाँ सर, अभी वाला। अभी क्या मतलब, ये बता क्या नहीं समझे उसमें से, कौन सा लाइन कहाँ तक समझ में आए वो बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ ना। म्यूट करना कौन प्लीज। यहाँ पे देखिए ना, अगर काउंट 1 है, उसकी वैल्यू अगर 1 है, 1 से ज्यादा है, मुझे वही प्रिंट करना था, राइट? जो भी 1 से जो मल्टीपल ऑकर होते हैं वही लेटर मुझे प्रिंट करना था, ये सारी चीजें फिल्टर नहीं करना था। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन है, अगर उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये प्रिंट करेगी। कोई जो म्यूट करेगा प्लीज। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? ठीक है, किसी का भी डाउट है इस केस में? हेलो, सर लास्ट लाइन एक बार बताना। हाँ क्या बोला? हेलो
हाँ बोलिए। लास्ट वाली सर लाइन। ये वाला ना, वही मैं बता रहा हूँ। ये क्या कर रहा है कि वो हैश मैप में जो भी एंट्रीज है उसके बाद ही ये चेक कर रहा है कि भाई उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ही प्रिंट करो। हम लोगों ने उसको कमांड दिया, देखिए अरे पैदा बता मैं देखिए उसकी पी की वैल्यू 1 है ना, वो बताए पी की वैल्यू 1 है, वो एक से बड़ी है क्या? एक से बड़ी है क्या वो वैल्यू? नो, नो है। क्यों? तो हमें प्रिंट क्या करना है? हमें मैं जो एक एक से से बड़े बड़ी है, वाले राइट? तो ये इसके कंडीशन फेल हुआ तो इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं गया। अरे लाइट गया, 1 सेकंड था यार। एक सेकंड है बस। नेट 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 ये यार शिट। समझ आ रहा है? लाइट ही गई मेरी। ठीक है, ये क्या करेगा बेसिकली, अगर इसका काउंट एक से ज्यादा है तभी ये प्रिंट करेगा, नहीं तो प्रिंट नहीं करेगा। समझ में आपको? तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है,